सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। इंद्रमती रानी ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भोजन बाद में खाऊंगी, पहले प्रतिदिन 1, 2, 4, 10 जितने भी साधु मिलेंगे उनको भोजन कराया करूंगी। तो उसके लिए उन्होंने अपने नौकरों की ड्यूटी लगा दी। तो नौकर वहां जंगल आसपास होते ही थे, पहले जंगल बहुत होते थे। साधु संत भक्त अपना घर त्याग कर, जैसा भी उनको ज्ञान था, साधना के लिए जंगलों में जाया करते थे। उनकी झोपड़ियों का नौकरों को पता था। रोजाना वो 5 चारों की का न्योता दे आया करते थे, वो भोजन खाने आ जाते थे। ऐसे वो चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, कुंभ का मेला भर गया किधर, हरिद्वार में कुंभ का मेला भर गया। कुंभ की को पर्व बनाना था कुंभ का, तो ये सभी साधु संत वहां चले गए 500-400 कोस दूर, जहां वो कुंभ का मेला लगना था। और उन 1 हफ्ता जान में चाहिए, 1 हफ्ता आन में, 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं उनके। 1-2 दिन वहां रुक क्या भी करें। तो नौकरों ने सब जगह छान मारे जंगल, और कोई संत मिला नहीं। रानी ने 3रा दिन हो गया रोटी नहीं खाई कि कोई संत आवेगा भोजन खाओगा तो मैं खाऊंगी, ना खाऊंगी। अब रानी उधर मृत्यु और जीवन से जूझ रही है। प्रतिज्ञा उसने पक्की कर रखी, संत नहीं मिलेगा रोटी खाऊंगा नहीं। तो उसने, अब नौकर नाकर तो थक लिए थे देख के, वो उसकी जो नौकरानी थी पर्सनल, वो कहने लगी महारानी तो रोटी खा लो, आप तो मर जाओगी, साधु संत आवेंगे फिर से प्रतिज्ञा कर लेना। तो वो कहने लगी तो मेरे से बस फालतू बात मत करे, मैं जो कहूं तो वह करे, मैं मरूं चाहे जीऊं, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकती। तो उसने कहा, रानी ने कहा कि तू ऐसे कर नौकरानी, अटारी पर ऊपर चढ़कर देख, कहीं कोई संत आ जाए, देख जा तेरे को, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी नहीं रहेगी और भोजन में पाऊंगी। अब नौकरानी ऊपर गई, अटारी पर सबसे ऊंचा महल होता था राजा का, दूर तक का दिखाई देता था। अब कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। परमेश्वर सतलोक से आए, वैसे तो परमात्मा करुणा में नाम से वहां रहते ही हैं। 1 सेकंड में सतलोक को भी संभालाते हैं, दूसरी सेकंड में पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो वहां से उन्होंने देखा कि गया मरेगी मेरी बेटी, क्योंकि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे प्रहलाद के ऊपर भीड़ पड़ी थी, ये पुकारे विष्णु ने, विष्णु का के उस हिरण्यकशिपु के सामने आ जाओ, तो सिद्धि युग था। ये तो जैसे शंकर भगवान एक उसके सामने भाग लिया भस्मासुर के सामने, तो वो हिरण्यकशिपु असुर था, उसके सामने विष्णु कैसे आकर उसको बचा देता। तो जब देखा भगत और भगवान की आस्था खत्म हो जाएगी, इस कलयुग तक इस भक्ति को बनाए रखना था आपके हृदय में, खुद परमात्मा आए और नरसिंह रूप बनाया, हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ के फेंक दिया, और विष्णु रूप बना कर बैठ के भगत खुश हो गया, विष्णु जी ने मेरी रक्षा कर दी, उससे का नाम लिख दिया। कहते बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलने बोल। परमात्मा को महिमा की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने भक्तों को देखता है, उनको रक्षा करता है। इनको महिमा तो अपरंपार है, ओछे आदमी महिमा चाया करें। कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, ओछा बहुत एतराव है, जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। कबीर साहब कहते हैं कि जो बड़े होते हैं वो बकवाद नहीं कराया करते, वो विशेष दिखावा नहीं कराया करते, और ओछे जो होते हैं वो चाला कर और नारी नु दिखागा अपने टोर टार सिंह मेरी प्रभुता अपने। कैसे कि एक तो जो परमानेंट जो रजिस्टर्ड रास्ता होता है वो तो स्ट्रेट होता है, और फर्जी रास्ते होते हैं पैदल चालन के, कहते वो टेढ़े बैठे कितने हो गए निकल जाया करे, वो अस्थायी होते हैं, वो नकली होते हैं। तो जो
बकवाद करता है, अपनी महिमा चाहता है, वो तो फर्जी पैदे जैसा है, यानी वो फुटपाथ जैसा है जो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। बड़े बड़ाई ना करें, ओछा बहुत इतरावे, ओछे इतराया करते हैं, प्रभुता चाहा करते हैं, और जो पैदा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। अब यहां परमात्मा वहां प्रकट हो गए, एक सफेद कपड़े, दाढ़ी, दूर तक दिखे साधु आ रहे हैं, ऐसे सफेद साधु तहमद बांध रखा। नौकरानी नीचे आई, आते कहा रानी एक संत आता दिखाई दे, अपने महल की तरफ ही आ रहा है। उन्हें ताना ही उधर ही था परमात्मा ने। रानी ने कहा जल्दी जा, और बेटी बुला के ला, बहन फटाफट ला बुला के। अब बांधी गई, तब तक परमात्मा निकट आ गए उनके महल के। राजा के महल के आगे से फिर रास्ता इधर जाता था, ऐसे आ रहे थे जैसे इन्होंने आगे जाना हो, और आए थे वहीं तक बते। तो जाके एक तो बांदी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है, आप चलिएगा महल में। परमात्मा ने कहा आप कौन हो बेटा? कि मैं नौकरानी हूं। तो परमात्मा ने कहा यदि आपकी रानी को संत बुलाना है तो नौकरों से नहीं आया करते संत, वो स्वयं आवे यहाँ पर, खुद अर्जी लगाए, तब बात बनेगी उसकी। नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई और कहा जी संत जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, वो खुद आके प्रार्थना करे तब मैं आऊं, मरता क्या नहीं करता। आई बेचारी करनी, मेरा हाथ पकड़े मुझे सहारा दे, और नौकरानी सहारा देकर लाई, और परमात्मा के चरणों में रानी मत्था टेक दिया और कहा महाराज आपका घर है, हमारी इस कुटिया को पवित्र कीजिए दाता। परमात्मा बोले चल बेटा, अंदर चले गए। रानी ने अपने हाथ से भोजन बनाया और बना कर रोटी, और कहा नौकरानी ले उठा के रख दिया परमात्मा के सामने। परमात्मा से कहा कि ले महाराज भोजन खा लो। पहले परमात्मा ने कहा कि बेटा मेरा शरीर भोजन यहाँ के भोजन से नहीं, मेरा भोजन तो मैं आहार नहीं करता, मेरा शरीर भोजन खाने का नहीं है, पहले तो ये कहा। तो उसकी और दृढ़ता देखे थे परमात्मा। फिर कहने लगे जी ठीक है, ना खाओ तो मत खाओ, मैं तो मरूंगी, अब मैं तो जी नहीं सकती, कोई संत मुझे मिला नहीं, मैंने ऐसे प्रतिज्ञा कर रखी है। तो परमात्मा बोले ला बेटा इतना रोटी भी खाऊंगा। फिर परमात्मा ने कहा कि जब खाना खा लिया दाता ने, जब कहा बेटी दो बात कहूं तेरे तो, अक जी 100 कहो, ज्ञान सुनाओ, मुझे तो काफी दिन हो गए भूख लगी है, कोई संत मिला नहीं, कोई सत्संग सुना नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आप क्या भक्ति करते हो, ये आपकी जो ये इस तरह की जो प्रतिज्ञा आपने की या किसने शिक्षा दी? तो कहने लगे जी ये तो शिक्षा किसी ने नहीं थी, मैंने अपने आप ही अपनी सूद से ऐसा किया। तो परमात्मा ने कहा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, न उनकी गति होती है, न उसको सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है युद्धने से। तो परमात्मा के एक एक शब्द में इतना वजन था, रानी स्तब्ध हो जाती थी और कहा बेटा जो साधना आप कर रहे हो, जो आपके गुरुजी ने बताई हो, क्या करते हो ना? बता के विष्णु जी का सहस्रनामा करती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, फलाना सारे बताए उनके। परमात्मा बोले इन भक्ति से तेरा मोक्ष नहीं हो सकता, और आपके गुरुजी कंप्लीट गुरु नहीं है, पूर्ण गुरु नहीं है बेटी, ये आप भी भ्रमित हैं और आपका जीवन नाश करे। इस बात से वह रानी अक्षुब्ध होगी, कहने लगे जी देखो जो भी संत आता है वो ऐसे ही बोलता है, अपने को उत्तम मानता है, मेरे गुरुजी को घटिया मानता है, मैं अपने गुरुजी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती, आप आगे वचन इसकी जिक्र भी मत करना, मेरे गुरु पूरे हैं, मुझे जो भक्ति दी हो मुझे मोक्षदायक। परमात्मा कहने लगा बेटा सच्ची बात जो होती है वो कड़वी होती है, और कड़वी से ही रोग कटा करता है। आपने अभी गुड़ खाने की आदत पड़ रही है, और मैं तो कुनीन रखूं साथ, कोई खाओगा तो ठीक हो जाओगा, ना तो मरो बाड़ में पड़ के। अब वो कुनीन परमात्मा ने इस दास को दे रखी है,
और 17 साल हो गया कुनीन खुआ खुआ के इतने स्वस्थ करे हैं, ना तो कुछ ओठ का भी नहीं लाने देता। ने कहा कि कबीर किसने भगवान बना दिया, यू कहाँ से लाया नया ज्ञान। तो या कुनीन खिलानी पड़ी, नाराज हुए चाहे राजी हुए, जिसने खा ली उसका रोग कट गया और दौड़ दौड़ के आने लग रहे बालक परमात्मा के। तो इंद्रमती काफी अक्षुब्ध होगी, इसके चेहरे से लग रहा था कि व्याकति एक नहीं सुने और इसकी मौत निकट आ रही। परमात्मा को तो पता था। परमात्मा ने बताया बेटी देख बात सुन ले, क्योंकि संत हूं मैं और संत सच्ची बोल रहा है। संत वही हो जो सच्ची कहे। जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो, खरी खरी जो कहते संत का हो सो। और सुन ले दो बात और मेरी, चाहे खुश होकर सुन चाहे नाराज होकर। तेरी साधना गलत, तेरा गुरु गलत, जिन भगवानों का तो आसरा ले रही है वो भगवान यूजलेस हैं, ये तुझे कोई लाभ नहीं देंगे। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी। ना तेरा गुरु बचा सकता, ना तेरे भगवान बचा सकते, और मैं बचा सकता हूं। मैं पूर्ण परमात्मा हूं। अब एकदम जो उस रानी ने परमात्मा के चेहरे की तरफ देखा, उसको तो बहुत अचंभ सा प्रकाश दिखाई दिया और एकदम चरणों में गिर गई। कहने लगी भगवान सचमुच मेरी मौत है। हाँ, तेरी परसों के बाद तेरा जीवन नहीं है, तेरी किस्मत में इतना ही तेरा समय है। अब कहते अपने मौत पर आवे है ना, जब आँख खुल इंसान की, वो तो अटपट सारा दिन करे जाए। जब मौत दिखाई दी, जब चरणों में गिर गई कि हे भगवान कैसे जान बचे, कि मैं बताऊंगा ऐसे बचेगी, मैं मंत्र दूंगा और वो मंत्र नहीं करेगी, तू पहले वाले करे थी। कहने लगी जी जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही कर लूंगी। परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया, इसका जाप कर। और तीसरे दिन वो काल आवेगा, स्वयं यदि यम के दूत तक निकट नहीं आ सकते तेरे, वो खुद आवेगा, मेरे रूप में धोखा दे कर ले जाएगा तने। लेकिन एक काम करिए बेटी, ये मेरा आदेश है। वैसे तो गुरुजी जब मिले तुरंत दंडोत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अब के मैं आपको एक आदेश देता हूं कि मेरे रूप में काल आवे। और तुझे धोखा तो लगेगा, क्योंकि श्रद्धालु तो गुरुजी के लिए समर्पित होते हैं। उसको तू प्रणाम करने से पहले जो मंत्र मैंने तेरे को दिया, इसका सिमरण कर देना एक बार। और उस सिमरण के बाद फिर उसका चेहरा देखना। अगर मैं होगा तो वो चेहरा बदलेगा नहीं इस मंत्र से, और काल होगा तो एकदम उसका वास्तविक भयंकर रूप तुझे दिखाई देगा उसका। अब रानी को पहले तो कोई सवस्थ कति कोई तकलीफ नहीं उसका है, तो कुछ जच्चे थी बात, कुछ ना जच्चे थी। दोपहर हो गया, दोपहर के बाद यानी 2 बजे के आसपास उसने सोची अब तो कोई होगा ही नहीं, तो हो हाडिया तकरीबन तीसरा दिन तो तकरीबन जाने वाला ही है। तो वह बैठी थी, इतने में क्या हुआ, काल आया परमात्मा के रूप में और कहा इंद्रमती कहाँ है बेटी। अब उसका तो याद थी ताजा ताजा बात, गुरु जी क्या कह के गए हैं। वो सामने देख के और उस मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप करते उसका स्वरूप, ऊपर का जो कवर था वो हट गया, उसका ओरिजिनल चेहरा दिखाई दिया। और काल ने भी देखा कि इसके पास तो जबरदस्त मंत्र है, तेरा स्वरूप बदल दिया। तो क्या कहने लगा कि अब तो तू बचगी, तेने फिर देखूंगा। न्यो कह के काल चला गया। अब रानी फुल्ली नहीं समावे, हे भगवान सचमुच हे परमात्मा, आप ना मिलते तो मेरा तो जीवन अंत हो गया था, जान बची लाखों पाए। फिर रानी गई राजा के पास, अपने पति के पास, कि आज मेरी मौत थी, मेरी जान जानी थी और मेरे गुरु जी ने मुझे बता दी, मेरे को एक समर्थ गुरु मिल गया। राजा बोला अच्छी बात है, तेरी जान बच गई तो बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया गुरु मिल गया। राजा की आस्था भगवान में नहीं थी। अब रानी निश्चिंत होकर सोगी। शाम के 5 बजे से अकीब तक कट गया टंटा। अब काल ने क्या कराया, एक अजगर रूप बनाया सर्प का और आकर रानी की एडी में मारा डंक। सो लड़ेट रही थी, एकदम रानी उठी, हाय सर्प ने डस ली, हाय सर्प काट गया, शोर मचाया तो नौकर भाग गया, लठ ले गया। इतने में वो सर्प एक मोरी के अंदर से बाहर को निकल गया। उन्होंने जाता देखा नौकरों ने, सचमुच
ये तो बिल्कुल बहुत जहरीला सर्प था। रानी अचेत होगी, वैद्य बुला लिए, सारा कुछ तंत्र मंत्र करा लिए, कोई राहत नहीं। इतने में परमात्मा आगे स्वयं। नौकर नौकरानियों को पता था कि ये इनके नए गुरु हैं, तो नौकरानी ने कहा गुरुजी आगे, रानी के गुरुजी आगे। राजा भी वहां बैठा रो रहा था, कहने लगा महाराज या तो बड़ी गुंडी बनी हमारे साथ कति, अभी तो इसकी 30-35 वर्ष की उम्र है मुश्किल से, और सब छोटे छोटे बच्चे, बात बिगड़ गई, दया करो। परमात्मा बोले अभी करता हूँ। तो परमात्मा ने एक मंत्र बोला, वो तो उनकी लीला थी जो हमें दिखाने के लिए करते हैं, उसको बिरहुली मंत्र कहा गया। बिरहुली तो मंत्र बोल के परमात्मा ने, और वो रानी जीवित कर दी। जब सामने देखा रानी उठी एकदम, और चारों तो वो भूल भाल जाती, भूल गई थी क्या हुआ था, तो सब चारों तरफ हाहाकार माच रही, बच्चे रो, राजा की आंखों में आंसू। तो उसको याद आया कि तू सर्प ने काट दी थी, और सामने गुरुजी देखे कि आपके गुरुजी ने आपकी रक्षा की, आपको बचाया है, चरणों में पड़ गई और शुक्र मनाया 100। तो परमात्मा ने कहा बेटा वैसे तो मेरे इस नाम के लेने के बाद काल तुम्हारी देह में नहीं आ सकता, झांक भी नहीं सकता, गेट के आगे का नहीं जा सकता, लेकिन तू न्यों सोचती कि इस महाराज मन बका गया, और तेरी आस्था बेटा पक्की ना बनाओ मेरे में, और पक्की ना बनती इतना मैं साथ नहीं दे सकता। तेरी आधी पद्दी आस्था उस नकली में फिर रह जाती, और तेरी मृत्यु चौकस थी, और मेरी शरण में ना आती तू खत्म थी। अजीब तक कहने की जरूरत ना रही, और मैंने इसलिए उसको छोड़ा, वो कर ले अपनी जो जिसे वो जान है, उसने करने ये काम तो मारण खातिर तो काल कहलाता है, तो इसलिए उसको ढीला छोड़ा था कि कर ले तू सारे अटैक कर ले अपने, और जो मेरी शरण में आ गया उसको हानि तू पहुंचा नहीं सकता। पेटी यो पेटा तेरा भरा है, तेरे को विश्वास दिलाने के लिए लीला की। अब वह रानी 100 शुक्र मना रही है, परमात्मा बड़ी दया करी, हे दाता, हे दयालु कैसे आए आप, ओए होए अगर आप ना आते तो मेरा जीवन नाश हो जाता। जीवन तो नाश होता बेटी, भक्ति ना मिलती, सबसे बड़ा नाश तो ये है। जीवन तो एक दिन सबका ही जाना है, लेकिन ये सत साधना ना मिला, सबसे बड़ा घाटा तो ये था आपको। हाँ जी सच्ची बात है। फिर कुछ परमात्मा एक आध दिन रुके, फिर आते रहे। रानी ने अपने राजा से भी कहा कि आप भी नाम ले लो। राजा बोला देखेंगे, अभी तो देखो राजकाज का काम में ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, फिर देखेंगे। वो नहीं मान रहा था, तो रानी ने अपने गुरु जी से कहा कि परमात्मा मेरे पति को भी समझा दो। परमात्मा राजा के पास गए, रानी भी साथ गई, और काफी देर तक सत्संग सुनाया राजा को। राजा बोला महाराज जी देखो अभी तो राजकाज का समय है, थोड़ी सी उम्र ढलने दो मेरी, फिर देखूंगा। यानी टाले था वो। दूसरी बार फिर बोले परमात्मा ने, फिर कहा जी कुछ समझाओ, मान जाते। परमात्मा फिर बोले भाई ऐसे ऐसे समझाया परमात्मा ने। तो राजा कहने लगा महाराज देखो मैंने तो ऐसे पार्टियां अटेंड करनी पड़ती हैं, ऐसे करना पड़ता है। परमात्मा बोले भाई पार्टी अटेंड करो, क्योंकि पार्टी क्या राजा को आमंत्रित करते हैं, वहां जाइए, आप उनके दुख सुनते सुनिए, आप हाँ बकवाद ना करिए, गुट्टी छुट्टी नहीं लाया करते, इतनी सी बात है। बाकी काजू खा, किशमिश खा, सेब खा, संतरे खा ले, यो अड़ंगा क्यों खा तू, और भक्ति कर साथ में, नहीं तो भक्ति के बिना आगे दुख बहुत होगा। तो राजा कहने लगा जी फिर देखेंगे। तीसरी बार फिर परमात्मा जब गए, रानी ने फिर कहा, क्योंकि पत्नी हमेशा चाहती है मेरा पति भी सुखी हो, और पति ये चाहता है मेरी पत्नी भी भक्ति करे, इसका भी कल्याण हो, ये स्वाभाविक होता है। रानी ने फिर कहा, परमात्मा बोले बेटी इसका राज का नशा हो रहा है, और यूं ना माने, ठीक है आप कह रही हो मैं चल पड़ता हूँ। तीसरी बार जब गए तो राजा बोला कि महाराज जी मैं आपकी चेली ने मना नहीं करता, कितना धर्म करो, कितना दान करो, पूछ लो इसने, लेकिन मेरे तो मत कहा करो, और मेरे यह बात थारी गले उतरती नहीं। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, के ऊंघ है के उठ चले न और बात चलावे।
तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। अब क्या बताते हैं कि जिस प्रकार मलेरिया जवर हो, उसको भोजन भी कड़वा लगे, जो प्रतिदिन भोजन करता था वो भी कड़वा लगे, सेब भी कड़वे और काजू किशमिश भी कड़वे, वो पदार्थ कड़वे नहीं है। बुखार ने, जवर ने, टेम्परेचर ने उसके शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया, जिस कारण से स्वादिष्ट वस्तु भी उसे कड़वी लग रही है। तो परमात्मा की जो भक्ति है, परमात्मा की चर्चा जो है, ये काजू किशमिश सेब संतरे हैं और ये आत्मा की आहार है। ये तो डेली खानी चाहिए थी इसने, और जिसने ये सुहाती नहीं, भाती नहीं, अच्छी नहीं लगती, तो वो आत्मा पाप कर्मों के जवर से ग्रस्त है। अब इसका इलाज क्या? अब रोगी को सेब संतरे खुआवा, वो भी कड़वे लागे, थूक देता है, रोटी दे वो भी थूक देता है, तो क्या किया जाए? उसको कुनीन खिलाई जाती है, कड़वी, उससे भी कड़वी, और जय कड़वी कुनीन खा ली तो स्वस्थ होगा ना मरेगा। तो वो कुनीन खानी पड़ेगी चाहते ना चाहते हुए भी। वो कड़वी कुनीन खाने से फिर जवर उतरेगा और फिर वो मीठे पदार्थ मीठे लगने लगेंगे, उसकी जान बचेगी। तो इसी प्रकार जिनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, गाने बजाने अच्छे लगते हैं, डीजे फलाना अगड़म अगड़म, तो ये है उनका जवर हो रहा है, पाप कर्म ज्यादा बढ़ गए उनके, और उनके लिए ये कंपलसरी है कि यह कुनीन खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए ज्ञान सुनना पड़ेगा, और 2 4 10 बार सुनने के बाद यह भूख जागेगी। और ये देखो जिनकी भूख जागी 1000 किलोमीटर से चल का, ये परमात्मा की आत्मा, इनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। और जब बुखार उतर जाता है, जब जवर उतर जाता है, तो वो व्यक्ति को इतनी भूख जागती है, सब्जी भी ना हो, घर वाले कहते सब्जी बना दो, रोटी तो है, वो कहेगा रोटी आन दे, सब्जी फिर देख लूंगा। तो इतनी भूख लगती है उसको, और पहले सब्जी भी अच्छी ना लगे थी। तो जिनके पाप कर्म का बुखार उतर गया पुण्यात्मा, वो हंसारे यहाँ पर लुखी सुखी खाने के लिए। और यहाँ तो आपको सब कुछ मिलता है, लुखी सुखी क्या, सब कुछ सारा आहार मिलता है आत्मा का।